तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें गिवन है आपके पास एक फंक्शन, और बच्चों अगर आप इस फंक्शन को देख रहे होंगे तो ये फंक्शन काफी बड़ा सा फंक्शन है, और उसके साथ आपको gx भी गिवन है, और आपके पास hx भी गिवन है, और आपको चेक करना है। पहले ऑप्शन को अगर हम ले लेते हैं तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पे। तो बच्चों कंटिन्यूटी अगर हम x इक्वल टू 0 पे चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको hx डिफाइन करने के लिए हमें f ऑफ gx निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों fx क्या है? fx है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हम लोग बच्चों जानते हैं कि जो x होता है वो इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये बच्चों हमारा fx हो गया। अब बच्चों अगर हम f ऑफ gx निकालना चाहते हैं तो उसका मतलब जहां जहां x है इस फंक्शन में उसको gx से रिप्लेस कर देंगे, तो fog x मतलब f ऑफ gx निकल के आ जाएगा। तो वो होगा बच्चों 1 प्लस gx माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस gx होल डिवाइडेड बाय gx माइनस gx का इंटीग्रल पार्ट, ऐसा कुछ होगा। अब बच्चों उसको पूरा निकालने के लिए आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो gx की वैल्यू बच्चों आपके पास गिवन है cos 2x, और बच्चों x लाई कर रहा माइनस पाई बाय 4 से 0। तो बच्चों जब हम gx की वैल्यू पुट करेंगे तो gx की वैल्यू पुट करने पर आपका फंक्शन कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा। इसको आप अब भी अपने हिसाब से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका एक फंक्शन आपको नजर आने लगेगा। अब बच्चों आपको करना क्या है कि अगर आप f ऑफ gx देखें तो वो पूरा आपका ध्यान से निकल आ चुका है। बस आप ध्यान दीजिएगा f ऑफ gx में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो हम क्या लिखते हैं कि 0 माइनस पे उस फंक्शन की लिमिट, फंक्शन बच्चों यहाँ पर क्या है hx है, और 0 प्लस पर उस फंक्शन की लिमिट, ठीक है। उस फंक्शन की लिमिट किस पे निकालेंगे हम, 0 प्लस पे। तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, f0 के इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब ये बच्चों f0 की वैल्यू क्या है 1, यानी ये सारी चीजें 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो बच्चों अगर हम ये वाली डेफिनेशन चेक करते हैं सबसे पहले, तो उसमें लिखा है कि जब x आपका 0 से बड़ा है तो उसमें डेफिनेशन आपके पास गिवन है कि x स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, और 0 प्लस में आपके पास जो फंक्शन है वो hx बिल्कुल fx के इक्वल हो गया है, और fx की वैल्यू आप पहले से जानते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने के लिए आप h वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि h स्टैंडिंग टूवर्ड 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जहां जहां x है उसको 0 प्लस h से रिप्लेस कर देंगे, तो ये h हो जाएगा। तो 0 प्लस h से रिप्लेस करेंगे यानी वो एक तरह से h ही है। तो इस तरह से ये आपके पास एक फॉर्म क्रिएट होकर के आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो क्वेश्चन बेहद आसान है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करिए, आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने पर क्या आ जाएगा, ये उसको निकाल के चेक करिए जरा। ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच होल डिवाइडेड बाय h माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ h इंटू ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस एच प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एच। ये बच्चों निकल के आएगा। ध्यान से देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। यहां तक पहले चेक कर लीजिए। तो बच्चों इसके आगे आपको क्या करना है, ये हो गया लिमिट h स्टैंडिंग टूवर्ड 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2h हो गया। और नीचे बच्चों अगर हम 0 का इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास h बचेगा, और इसमें h0 डालेंगे तो रूट 1 प्लस रूट 1 आपका 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू सिर्फ आएगी 1। इसका बच्चों आप मतलब ये हुआ कि आपकी जो राइट हैंड लिमिट है जब x 0 से बड़ा है तो ये लिमिट आपकी 1 के इक्वल आ रही है।
अब बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस fx। और बच्चों यहाँ पर जो fx है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आपको ज्यादा समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉर्नर में ग्राफ भी बता रखा है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर जब आप ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट लोगे तो उसमें एच एक्स की जो डेफिनेशन है वो है 1/√2 एफ ऑफ जी एक्स। और बच्चों जो एफ ऑफ जी एक्स है वो है आपका 1 प्लस कॉस 2x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय cos 2x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos 2x, ऐसा कुछ गिवन है। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात प्रॉब्लम कर सकती है कि cos 2x का इंटीग्रल पार्ट हम क्या करेंगे। तो बच्चों आपको देखना है कि ये cos 2x gx तभी डिफाइंड है जब x लाई करता है -π/4 से 0। तो बच्चों अगर x -π/4 से 0 लाई करेगा तो 2x लाई करेगा -π/2 से 0। तो जब x 2x आपका -π/2 से 0 लाई करेगा तो -π/2 पे cos की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और 0 पर cos की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब वो जो आपका cos होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा जब 2x लाई करेगा -π/2 से 0। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी उस cos 2x की, क्योंकि 0 से 1 के बीच में अगर ये लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट जब हम लेंगे तो वो छोटा नंबर होगा, यानी कि 0 होगा। इसका मतलब ये वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा। तो आपके पास जो लिमिट बचेगी वो सिर्फ जो आपको दिखेगी वो ऐसी दिखेगी जैसा कि मैं आपको करके सॉल्व करके बता रहा हूं। इसका मतलब अब आप बच्चों समझ गए, ये बार 1/√2 हो गया, और अगर आप x को 0 डालेंगे तो ये cos 0 1 हो जाएगा और 1 + 1 √2 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पड़ेगा तो ये cos 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ cos 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1। दैट मीन्स बच्चों इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और ये वैल्यू इक्वल है आपकी f0 के, विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब बच्चों जो आपका hx है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है x = 0 पे। तो बच्चों ये काफी इजी क्वेश्चन था, और ये आपको एकदम मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से अच्छे से समझा दिया है, और पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है। लेकिन फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप अलग से हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू।